बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट 7 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यूनिट 1 से लेकर यूनिट 6 तक आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, ठीक है। उनकी सब एक्सरसाइज, सब क्वेश्चन आपको उनके जो रिव्यू एक्सरसाइज में जो MCQs है वो भी आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। और जिन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो इंग्लिश में आ रही है उसे उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए आपने वीडियो की सेटिंग पर जाना है, वहाँ पर आपने ऑडियो ट्रैक पे क्लिक कर देना और उसके बाद आपने हिंदी ओरिजिनल सेलेक्ट करना है। तो आपके पास मेरी ओरिजिनल वॉइस आ जाएगी जो कि उर्दू में है, ठीक है। यूनिट 7 है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। अब मैथमेटिकल इंडक्शन सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि किसको कहते हैं और फिर बाइनोमियल थ्योरम किसे कहते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन आपके पास एक ऐसी इंडक्शन है जिसमें हमारे पास कोई स्टेटमेंट गिवन हो, उस स्टेटमेंट को हमने प्रूव करना हो कि ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है या फिर फॉल्स है, ठीक है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के आपके पास स्टेप होते हैं, 3 स्टेप है। किसको कहते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन? कोई भी स्टेटमेंट आपके पास गिवन हो उसको ये प्रूव करना कि ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है या फिर फॉल्स है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मैथमेटिकल इंडक्शन। और बाइनोमियल थ्योरम किसे हम कब यूज करते हैं? बाइनोमियल थ्योरम का आपके पास एक फॉर्मूला है, लेकिन हम ये यूज कब करते हैं? आपने जैसे पढ़ा होगा a+b का होल स्क्वायर, हम इसे इजिली ओपन कर सकते हैं। a+b का होल क्यूब भी इजिली ओपन हो सकता है। अगर a+b या a-b कोई भी 2+ या फिर x+y हो सकता है, z+2x हो सकता है, कुछ भी इस तरह की वैल्यू, लेकिन इनका होल स्क्वायर अगर 2 हो हम ओपन कर सकते हैं फॉर्मूले से, 3 भी ओपन कर सकते हैं, 4 भी ओपन कर सकते हैं 2 टाइम्स लेकर। लेकिन अगर इसकी पावर 100 आ जाए, ठीक है, या फिर आपके पास इसकी पावर 20 आ जाए, 24, 25, मतलब a+b की होल पावर 25 आ जाती है, तो उसको ओपन करने के लिए जो थ्योरम यूज किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 7.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको कह रहे हैं कि आपने इसमें क्या करना है? एस्टेब्लिश द फार्मूला गिवन बिलो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। आपको कह रहे हैं आपके पास ये फार्मूला गिवन है, आपको कहा गया कि ये जो आपके पास सीरीज है ये आपके पास इसकी इक्वल है n+1, तो आपको क्वेश्चन में कहा गया ये इक्वल है। और अब हमने क्या करना है? इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है कि ये आपके पास इसी के इक्वल है। अगर इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे कि ये आपके पास रॉन्ग गिवन है, ठीक नहीं है, ये वाला जो आपके पास गिवन है ये ठीक स्टेटमेंट ठीक नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन का कुछ स्टेप है। स्टेप नंबर 1 है, आपने क्या करना है? स्टेप नंबर 1 में जो भी आपके पास गिवन होगा उसमें हम क्या करेंगे? n=1 पुट करेंगे, ठीक है। जो स्टेटमेंट गिवन होगी उसमें n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, और अगर n की वैल्यू 1 पुट करने से उसको सॉल्व करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है, तो हम कहते हैं हमारा फर्स्ट स्टेप ठीक है, ठीक है। सेकेंड स्टेप अगर आपके पास है, हम सपोज करेंगे कि ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है, n=k, मतलब जो आपके पास वैल्यू होगी उसमें हम n की जगह k पुट करके छोड़ देंगे और उसी को ये 1 का नेम दे देंगे, और हम कहेंगे कि ये वाली स्टेटमेंट आपके पास क्या ट्रू है। और थर्ड स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे? वो जो आपके पास एक गिवन स्टेटमेंट होगी उसको हम बनाएंगे कि उसमें n की वैल्यू k+1, हम उसको लेट करेंगे फॉर n=k+1 के लिए उसको प्रूव करेंगे, ठीक है। अगर यही भी याद रख लें कि अगर आपके पास फर्स्ट स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रही, आपने ना 2 स्टेप करना है ना 3rd स्टेप करना है, आपने डायरेक्ट कह देना है कि ये जो आपके पास गिवन स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। हमने तीनों स्टेप, अगर 2 स्टेप भी ठीक नहीं आ रहा, 2 स्टेप तो चले हम लोगों ने खुद कह देना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। फर्स्ट वाली के लिए भी प्रूव करना है, थर्ड वाली को भी प्रूव करना है, लेकिन सेकंड स्टेप जो होगा उसमें हमने कह देना है कि ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है, ठीक है। ये मैथमेटिकल इंडक्शन है जिसमें हम क्या करते हैं? स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं कि ये आपके पास ट्रू है या फिर फॉल्स है। अब हमारे पास सबसे फर्स्ट है 2 + 4 + 6 + up to +2n = n+1। आपने फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से समझ ले। हर क्वेश्चन में एक ही मेथड है, जितने आपके पास क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज में यही मेथड है, और उसी मेथड से आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है, आपके पास स्टेप नंबर, हम क्या करते हैं इसमें? सबसे पहले स्टेप 1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टेप 1 में हमने क्या करना है? फॉर n=1 हमने क्या करना है? n की वैल्यू 1 पुट कर देनी है। अब आपने n की वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है? आप देख सकते हैं इसमें 2n, और इसको हम लेते हैं 2n = n+1, ठीक है। हमने ये दोनों वैल्यूज ली, पीछे वाली को छोड़ दें, ठीक है। 2n की जगह हम क्या पुट करेंगे? 1 = n की जगह 1 + 1, 2 1 = 2, 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। तो अगर आप देखें 2 = क्या आ गया? 2 आ गया। तो हमारे पास यहाँ पर आपने लिख देना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है तो हमने ये कहना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, किसके लिए? n=1। आपने यहां पर लिखना है, लाजमी लिखना है
स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1, मतलब हमारे पास फर्स्ट स्टेप इसका ठीक आ गया। ठीक है, अब हर क्वेश्चन में आपने फर्स्ट स्टेप यही करना है कि इन दोनों में वैल्यूज पुट करनी है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, आपने साथ में लिखना है कि स्टेटमेंट ट्रू है किसके लिए, n इक्वल्स टू 1 के लिए। अब हमने क्या करना है, यहां से इसका स्टेप 2 करना है। स्टेप 2 में आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने लिखना है सपोज द स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, आपने लिखा है सपोज द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू, कि हम यहाँ पर सपोज करते हैं, सपोज द स्टेटमेंट is true for n equals to k। हमने खुद कह दिया कि n equals to k के लिए ये स्टेटमेंट आपके पास क्या ट्रू है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या है, 2 + 4 + 6 प्लस अप टू +2 n की जगह k आपने लिखना है इक्वल्स टू k और k + 1। इसको आपने इक्वेशन 1 का नेम दे देना। ठीक है, हमने यहाँ पर बोला कि ये स्टेटमेंट जो हमने लिखी, हमने बोल दिया, हमने खुद सपोज कर दिया कि ये स्टेटमेंट इसके लिए क्या ट्रू हो गया। ठीक है, बस इसमें और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, सेकंड स्टेप में अब हम जाते हैं थर्ड स्टेप पे, स्टेप 3। अच्छा, स्टेप 3 में हमने क्या बोला था, हम लेट करेंगे फॉर n इक्वल्स टू k। आप यहां पर लिखेंगे लेट फॉर n इक्वल्स टू k + 1। हमने अब इस वाली को, ये जो आपके पास पूरी जो क्वेश्चन में गिवन था, इसमें हमने इसको ऐसे सॉल्व करना है n की जगह भी k + 1 आ जाए और n की जगह भी k + 1 आ जाए। हम यहाँ पर पुट नहीं करेंगे, जिस तरह हमने ऊपर वाली स्टेप 2 में k को पुट कर दिया था, लेकिन नीचे वाले स्टेप में हमने कुछ इसको ऐसे सॉल्व करना है जिसमें n की जगह k + 1 आ जाए। अब उसका तरीका क्या होगा, यहाँ से आपने अच्छे से समझना है। हमने क्या करना है, ये जो n इक्वल्स टू k + 1 है, आपने एक साइड पे रफर, साइड पे नहीं किसी भी अलग पेज पे रफर करना है। ये जो इसकी लास्ट टर्म गिवन होगी, जो सीरीज आपके पास है, इसकी लास्ट टर्म गिवन होगी 2n है। ठीक है, इस n की जगह आपने क्या पुट कर देना है, k + 1। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपने थर्ड स्टेप में n की जगह जो लास्ट टर्म होगी उसकी जगह k + 1 पुट कर देना। हमारे पास क्या आ गया, 2k + 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है, आपने इक्वेशन 1 की बोथ साइड पे क्या करना है, ऐड कर देना। आप लिखेंगे adding 2k + 1 to both side of equation 1। इक्वेशन 1 की बोथ साइड पे हम क्या लिखेंगे, 2k + 1, 2 + 4 + 6 प्लस अप टू 2k। हमने क्या ऐड करना है, 2k + 1। ठीक है, मैं इधर इक्वल्स टू लिख लेती हूँ, k को और k + 1 को आपने वैसे ही रख देना। ठीक है, और इसके साथ भी किसको ऐड कर देना है, 2k + 1 को ऐड कर देना। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं ये जो आपके पास वैल्यू आई है, इस वैल्यू को आपने इसके साथ भी प्लस में लिख दिया, ये लिख दिया, और इसके साथ भी प्लस में लिख दिया। अब इस साइड को आपने बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, इस साइड को आपने वैसे ही रखना है, आपने इसकी इस साइड को सॉल्व करना है। अब इस साइड को आपने ऐसे सॉल्व करना है कि जैसे ये n की जगह आपके पास क्या आना चाहिए, k + 1 आना चाहिए। ठीक है, इस n की जगह k + 1 आना चाहिए और ये 1 आपके पास वैसे ही रहे। हमने यूं इसके ऊपर लाइन लगा देनी है ताकि हमने ये बताना है कि n की जगह k + 1, n की जगह k +, इस वैल्यू को आपने सॉल्व करके ये वाला आंसर लेकर आना है। ठीक है, अगर आप देख सकते हैं तो इन दोनों में से k + 1 को मैं कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर k रह जाएगा और यहाँ पर आपके पास 2 रह जाएगा। ठीक है, आपके k + 1 आ जाएगा। इसको मैं स्प्लिट करके लिख देती हूँ, k + 1 और 1 देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसके ऊपर आप लाइन लगा दें, इसके ऊपर आप लाइन लगा दें। अब आप यहाँ पर ये देखें, हमने k + 1 की वैल्यू, मतलब n की जगह k + 1 जो था वो इसमें पुट नहीं किया, जिसमें इसमें तो हमने पुट कर दिया था और साथ में कह दिया था ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, इसमें हमने पुट नहीं किया, लेकिन हमने और इधर उधर से वैल्यूज लेकर हमने खुद लेकर आए हैं कि k + 1 इसकी जगह आ गया। हमने कैसे लेकर आए हैं, इस 2n की जगह हमने वैल्यू पुट की, वो जो वैल्यू आएगी उसको इक्वेशन 1 के बोथ साइड पे ऐड करनी है। ऐड करने के बाद आपने जो इसकी राइट हैंड साइड होगी सिर्फ उसको सॉल्व करना है, और उसको सॉल्व करने के बाद आपने इसका ऐसा वाला आंसर बना के लेकर आना है जो आपके पास इस तरह होगा। मतलब n की जगह क्या, देखिए आप अगर देख सकते हैं ना, n की जगह क्या है, k + 1, n की जगह k + 1 और ये +1 आ गया। अब आप देख सकते हैं हमारे पास स्टेप 1 भी ठीक आ गया, स्टेप 2 भी 3 आ गया और स्टेप 3 भी हमारे पास क्या हो गया, ट्रू हो गया। आप लिखेंगे द स्टेटमेंट इज ट्रू for n is equals to k +
1, मतलब हमारे पास ये स्टेटमेंट भी आपके पास क्या होगी, ट्रू होगी है, n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए ट्रू हो गई है। अब हम आखिर में ये भी लिख देंगे कि सो बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू ऑल द स्टेटमेंट, बल्कि आप यूं बल्कि आखिर में लिख लें कि ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, और आपके पास जो गिवन स्टेटमेंट है वो भी आपके पास क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। आप लिख ली सो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, मतलब ये वाली आपको कह रहे हैं कि ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी, ट्रू होगी है। ये आपके पास एक ठीक अच्छी स्टेटमेंट गिवन है जिसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या इक्वल है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। जी, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है 1 + 5 + 9 प्लस अप टू +4 and -3 इसकी लास्ट टर्म गिवन है, और साथ में इक्वल कह रहे हैं कि ये पूरा किसकी इक्वल है, n to n - 1 के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि इसको हमने प्रूव करना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, किससे प्रूव करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे। और इसका आपके पास सबसे पहला स्टेप आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, लिखना है स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 में आप लिखेंगे फॉर n इक्वल्स टू 1। हम चेक करते हैं कि n इक्वल्स टू 1 के लिए आपके पास है। देखिए, फर्स्ट स्टेप में हम चेक करते हैं, सेकंड स्टेप में हम सपोज करते हैं, और लास्ट स्टेप में हम प्रूव करते हैं कि n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करते हैं। अब यहाँ पर n इक्वल्स टू 1 है, हम क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। पहले मैं लिख लेती हूँ 4n - 3 इज इक्वल्स टू n 2n - 1 2n - 1। n की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, 1 पुट कर देते हैं। n की जगह 1 2, n की जगह 1 - 1 4 - 3 आ जाएगा। ठीक है, 2 1 2 -1 और ये 1 इज इक्वल टू 1। आपके पास क्या हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। अगर यहाँ पर ये इक्वल ना आती तो हम कहते हमारे पास फर्स्ट स्टेप भी ट्रू नहीं हो, सारे स्टेप ट्रू होने मस्ट है। ठीक है, उनकी स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए। अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेप ही आपके पास ट्रू आ गया। अगर ये ट्रू ना होता, अगर फॉर एग्जांपल ये दोनों आपस में इक्वल ना होते, तो हम कहते हैं कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो आपके पास मैथमेटिकल इंडक्शन से हमने उसको प्रूव किया, वो आपके पास ट्रू नहीं है। ठीक है, अब ये ट्रू हो गई है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि द स्टेटमेंट इज ट्रू। ये लाजमी लिखना है। ठीक है, साथ में हम बताते जाते हैं कि ये ट्रू हो गया। द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू हो गया। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं सपोज द स्टेटमेंट इज, खुद हम बोल रहे हैं। ठीक है, हम प्रूव नहीं कर रहे, हम खुद बोल रहे हैं कि आपके पास जो n इक्वल्स टू k है उसके लिए स्टेटमेंट आपके पास के ट्रू है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस पूरी वैल्यू में k पुट कर देना है। जो क्वेश्चन पुट होगा ना, n की जगह आपने क्या पुट कर देना है, k पुट कर देना है। प्लस 4k - 3 इज इक्वल्स टू k 2k - 1, और इसको आपने क्वेश्चन 1 का नेम दे देना। बस सेकंड स्टेप में यही होगा। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड स्टेप है। ठीक है, अब हमने थर्ड स्टेप में क्या करना है, सबसे पहले ये जो वैल्यू गिवन होगी इधर साइड पे आपने क्या करना है, साइड पे बल्कि अलग से पेज पे करना है। आपके पास क्या 4n - 3 है। ठीक है, 4n की जगह हम क्या पुट करेंगे, k + 1 पुट करेंगे, k + 1 और ये -3 आ जाएगा। ठीक है, आपने इसको इस तरह पुट कर देना है। ठीक है, ये हमने पुट कर दिया। अब इस वैल्यू को आपने क्या करना है, बोथ साइड पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। बल्कि इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 4k +4 और -3, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो 4k + 1। हमने क्या करना है, 4k + 1 को बोथ साइड पे ऐड करना है। किस इक्वेशन के, इक्वेशन 1 के। सबसे पहले तो आपने यहां लिखना है लेट फॉर n इज इक्वल्स टू k + 1। हम इसको प्रूव करेंगे, इस स्टेटमेंट की n की जगह क्या लेकर आएंगे, k + 1 लेकर आएंगे। ठीक है, अब हमने पहले सबसे ये लिखना है एडिंग, क्या ऐड करना है, 4k + 1 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन
1। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 + 5 + 9 + up to 4k - 3 ऐड क्या कर रहे हैं 4k + 1 इज इक्वल टू दूसरी साइड पे आपके पास क्या है k 2k - 1 और क्या ऐड कर रहे हैं 4k + 1 ऐड कर रहे हैं। सॉरी ये आ गया। अच्छा यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारे पास 4k + 1 आया था, ऊपर जो हमारे पास 4k + 1 आया था, हमने क्या किया कि ये जो 4k + 1 है इसको इक्वेशन 1 के इस साइड पे भी प्लस में लिख देना है, इस साइड पे ये देखते हैं इस साइड पे प्लस में लिख दिया, इस साइड पे। अब हमने क्या करना है इसको सिंप्लीफाई करना है और अब आपने ज़हन में ये भी रखना है कि सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास क्या आना चाहिए। आपने सबसे पहले ये ऊपर जाना है, ठीक है। ये जो आपके पास वैल्यू गिवन है कि आपके पास n 2n - 1 है, हमने यहाँ पर क्या करना है n की जगह k + 1 लेकर आने, ठीक है। 2n की जगह हमने k + 1 लेकर आना है और -1। हमारे पास अगर ये आंसर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये स्टेटमेंट भी आपके पास क्या है ट्रू है। n की जगह k + 1 आपने लेकर आना है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इसमें से हम थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम क्या करते हैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2k² - k + 4k और ये +1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 2k² और इनको जब आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा +3k + 1 आ जाएगा। यहां पर हम क्या करते हैं मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर क्या है 2k² और यहाँ पर +1 है, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है 2k² आ रहा है, मल्टीप्लाई करने से 2k² है, ऐड या सेपरेट करने से 3k² है। अगर हम 2k और 1k अगर लिखेंगे, देखिए 2 और 1 कितना हो जाएगा 3k और मल्टीप्लाई करने से 2k² आ जाएगा। यहां से मैं क्या करती हूँ 2k को कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा k + 1 आ जाएगा और यहाँ से 1 को कॉमन ले लें तो यहाँ पर भी k + 1 आ जाएगा। अब दोनों में आप देख सकते हैं k + 1 हमारे पास कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 2k + 1 रह जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आपने ये देखना है, ठहरे इसको मैं साइड पे कहीं पे लिख लेती हूँ, बल्कि इधर ही लिख लेती हूँ। जो आपने ये ऊपर वाली वैल्यू लेकर आनी, ठीक है। ये वाली, ये कौन सी वैल्यू है यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ। हमारे पास क्या है k + 1, ठीक है। इसको साथ साथ देखेंगे तब आप सॉल्व कर सकेंगे। 2k + 1 और -1, ठीक है। हमने ये आंसर में लेकर आना है, ठीक है। तो अब फिर हम कह सकेंगे कि ये स्टेटमेंट भी आपके पास ट्रू है। अगर आप यहाँ पर देखें k + 1 तो आपके पास आ गया, ठीक है। k + 1 k + 1 आ गया। अब इस पूरी वैल्यू को आपने क्या करना है इसमें कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इस k + 1 को तो आपने वैसे ही रख देना है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं हमें k + 1 के साथ मतलब इधर हमें 2 चाहिए, ठीक है। जिस 2 को हमने क्या करना है कॉमन लेना है तो आपके पास 2 कॉमन k + 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें क्या चाहिए -1 चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर यूं लिखूं कि 2k + 1 की जगह मैं लिखूं कि +2 और -1 लिख दूं, ठीक है। आप जरा गौर करें, +1 की जगह मैंने क्या लिखा 2 - 1। अगर मैं 2 - 1 करूंगी तो हमारे पास दोबारा +1 आ जाएगा, ठीक है, सेम आ जाएगा। अब आपने क्या करना है k + 1 है, इन दोनों में अब 2 कॉमन है तो आपने क्या करना है 2 को कॉमन ले देना है और यहाँ पर k + 1 आ जाएगा और ये -1 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं k + 1 किसकी जगह है n 2n - 1 हमारे पास था, तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये वाला इक्वल आ गया, ठीक है। तो मतलब आपने जो लिया था n = k + 1 लिया था तो n की जगह भी k + 1 आ गया और इस n की जगह भी k + 1 आ गया। याद रखना है इसकी सिर्फ एक ही साइड जो राइट हैंड साइड आपने उसको प्रूव कर देना। अब ये आपके पास n की जगह k + 1 आ गया। अगर n की जगह k + 1 ना आता तो हम कह देते कि गिवन स्टेटमेंट आपके पास क्या है ट्रू नहीं है, वो क्या फॉल्स है। आप लिखेंगे विच इज ट्रू फॉर n = k + 1, ठीक है। एंड पे आपने लिखना है कि हिंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। बाय मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि यार आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।